हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायमेंशन स्टाइल के बारे में, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड डायमेंशंस। स्क्रीन पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है जिसकी डायमेंशनिंग की हुई है 200, 40, 60। अगर आप इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा तो टेक्स्ट वाइट कलर का है। इसकी जो डायमेंशन लाइन है, मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं ये होती है डायमेंशन लाइन। ओके, और ये जो साइड में ये जो लाइंस हैं दोनों, ये और ये होती हैं एक्सटेंशन लाइन। ओके, और ये होता है एरो, और ये है टेक्स्ट। तो डायमेंशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक तो हो गया टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ये हो गया डायमेंशन लाइन, और ये हो गया एरो, और ये हो गया एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो हमें कुल मिला के इन्हीं के बारे में सीखना है कि इनका कलर कैसे चेंज करेंगे, इनका यूनिट कैसे चेंज करेंगे, इनकी प्लेसमेंट कैसे चेंज करेंगे, इनकी हाइट, विड्थ, लेंथ, स्टाइल, एरो का साइज, एंगल का जो प्रिसीजन है, इनकी टॉलरेंसेस हैं, है ना। इन सब चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन स्टाइल को एडिट करने का जो कमांड है वो सिंपल है। आपको डी प्रेस करना है। जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे, DIM स्टाइल नाम का कमांड आ जाएगा, आपको एंटर कर देना है। फिर कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ड्राइंग को साइड में कर लेता हूँ। ओके, मैंने डी प्रेस किया और एंटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड पे क्लिक है। अभी डायमेंशन स्टाइल एक सिंगल तरीके का है मेरे पास, जिसका नाम है स्टैंडर्ड। अब मैं अगर नया बनाना चाहूँ तो यहाँ से न्यू बना सकता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे नाम पूछेगा। मैं यहाँ एंट्री कर दूंगा नेम का विनय। स्टार्ट विद मतलब जो एक बेस है, बेस क्या होना चाहिए, किससे रेफरेंस होना चाहिए। तो मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, क्यों कि अभी जो स्टैंडर्ड में जो भी यूनिट्स, जो भी सेटिंग्स हैं, डायमेंशन सेटिंग, उसी से मुझे स्टार्ट करना है। इसको बाद में मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब ये ओपन हो गया, मैंने इसको अभी के लिए ओके कर दिया। अब आप सीख गए कि आपको नया डायमेंशन स्टाइल बनाना कैसे है, न्यू से। ठीक है, और इन दोनों में से जिस पे भी क्लिक करना है। देखिए, एनोएटिव क्या है जो ऑटोकैड में पहले से दिया हुआ है। स्टैंडर्ड अभी क्या है जो हमने चेंज करके, मतलब मैंने चेंज करके काफ़ी कुछ इसमें अच्छे से अपने ड्राइंग के स्केल के अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ था। अब मैंने एक और बना दिया विनय नेम से। ठीक है, अब मैं इसी को सेट करेंट कर देता हूँ और क्लोज। अब जो मेरी करंट में ड्राइंग है वो विनय डायमेंशन स्टाइल पर डिपेंड है। अगेन मैं इसको डी एंटर लेता हूँ। अब मैं मुझे इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई पे गया मैं, यहाँ से मॉडिफाई। अब जो विंडो ओपन होके आएगी कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगी। अब हमें जो सीखना है वो यहीं से सीखना है। इसमें क्या क्या सीखना है? यहाँ पे लाइन, सिंबल्स एंड एरो, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट एंड टॉलरेंसेस। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में सीख रहे होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लाइंस पे। लाइंस पे देखो हमारे पास क्या क्या है। एक होती है डायमेंशन लाइन और एक होती है एक्सटेंशन लाइन। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायमेंशन लाइन और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्सटेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन का पूरा जो सेटिंग है यहाँ पे दिया हुआ है और एक्सटेंशन लाइन की पूरी सेटिंग आपको यहाँ पे दी हुई है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि कैसे चेंज करना है। डायमेंशन लाइन पे आते हैं। यहाँ पे कलर, सबसे पहले कलर है, आपको यहाँ पे शो में भी दिखता रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये डायमेंशन लाइन है।
मैं इसको चेंज करता हूँ, रेड कलर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो विंडो है, प्रीव्यू विंडो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छे से। इस विंडो को आप देखते रहिए जब जब मैं चेंज करता रहूँगा, ओके। तो ये डायमेंशन लाइन का पूरा कलर जो है रेड हो गया। इसकी लाइन टाइप मतलब जैसे कंटिन्यू लाइन है या डैश डैश है, मैं अगर इसको डैश डैश कर दूं, अभी स्केल इतना छोटा है यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो ये इस डैश डैश लाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइन का वेट आप चूज कर सकते हो, 0.3 करना है, 0.3 मैंने कर दिया, ठीक है। बेस लाइन स्पेसिंग क्या है कि जो ये लाइन है ना वो नीचे से कितने स्पेस पर रहेगी, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5, जितना रखना चाहो आप रख सकते हो। सप्रेस का मीनिंग ये है कि डायमेंशन लाइन में दो पार्ट हैं, ठीक है। मैं यहाँ अगर जूम करूँ थोड़ा सा आपके लिए, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के साइड में एक ये डायमेंशन लाइन है, एक ये डायमेंशन लाइन है। तो एक ही डायमेंशन में दो डायमेंशन लाइन होती हैं, एक टेक्स्ट होता है और एक एक्सटेंशन लाइन इधर और एक एक्सटेंशन लाइन इधर, ठीक है। तो डायमेंशन लाइन वन को सप्रेस करना मतलब ये हाइड हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, यहाँ अगर आप देखेंगे प्रीव्यू विंडो में, ये पहली लाइन यहाँ से आपकी मिस हो गई है, ठीक है, मतलब हाइड हो गई है। अगेन आप वापस लाना चाहते हो, वापस ले आओगे, ठीक है। सप्रेस करना चाहते हो दूसरे डायमेंशन लाइन को, यहाँ से क्लिक कर दो। दोनों को हाइड करना चाहते हो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये डायमेंशन लाइन ऐसे हाइड हो गई। अब मैं वापस से दोनों को ऑन कर देता हूँ। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको हाइड करके मैं आपको ड्राइंग में ही दिखा देता हूँ, ओके। सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। अब मैं एक डायमेंशन लेता हूँ और ओके कर दिया मैंने, देखो ये हो गया ना। अब अगर मैं चाहता हूँ जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग है उस पर भी अप्लाई हो जाए, तो MA मैच कमांड लूँगा मैं, इस पर क्लिक करूँगा और इन डायमेंशंस पे भी क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो वैसे मुझे ये करना नहीं था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। तो हम वापस से चलते हैं जो है अपने डायमेंशंस पे और मॉडिफाई, अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ एंड मॉडिफाई, और वापस से मैं सप्रेस इन दोनों का हटा देता हूँ। कलर में यहाँ से ब्लू ही ले लेता हूँ जो हमने लिया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे ही है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का कलर आप येलो करना चाहो तो देखो दोनों एक्सटेंशन लाइन का कलर येलो हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ है, एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ, सारे डायमेंशंस की एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज हो गया, ओके। वैसे यहाँ से इसका लाइन टाइप और लाइन टाइप स्केल जो है चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन 1 का भी और 2 का भी, ठीक है। अभी मैं इसको बाई लेयर ही रखता हूँ। लाइन वेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कितनी थिकनेस चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ भी सप्रेस करने का दिया हुआ है, पहला दूसरा दोनों को सप्रेस करना चाहें, यहाँ से देखिए लाइनें डिलीट हो चुकी हैं दोनों, तो ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो डायमेंशन लाइन है, इस डायमेंशन लाइन से ये एक्सटेंशन लाइन इस पॉइंट से कितनी दूर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन अभी 2 mm दिख रहा है ना, यही है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो इसको चेंज करना है मुझे, लेट सपोज मुझे 5 mm चाहिए, तो मैं एंटर किया, डी एंटर और मॉडिफाई, ठीक है। और यहाँ से ये सेटिंग्स मैं चेंज कर देता हूँ सारी, फिर से मैंने ओके नहीं किया था, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 5 mm, एंटर, ठीक है, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। मैं इसको यार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार मैच कमांड यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज हमने बनाया तो स्टैंडर्ड लेयर पे था। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और स्टैंडर्ड को सेट करंट करके मॉडिफाई कर देता हूँ, और मैं लाइन कलर चेंज करके देखता हूँ होता है या नहीं। सेट करंट, ओके, ठीक है, यहाँ अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने बनाया ही था इसको, जिस उस पर स्टैंडर्ड पे बनाया था, तो इस वजह से वहाँ से बार बार मुझे मैच करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो चेंज कर दिया। तो आपको समझाने के लिए वापस से मैं स्टैंडर्ड पे ही लेके चलता हूँ, ऑल राइट।
तो अब मुझे क्या करना था, जो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन है, यहाँ पे एक कमांड दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ और वापस से चलते हैं वहाँ पे, सेट करेंट क्लोज। अब इसकी डायमेंशन लाइन देखो यहाँ से बढ़ चुकी है। इसको अगर आप मेज़र करेंगे तो ये 5 mm जो है एक्सटेंड रहेगा बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही हैं, ठीक है। दूसरा कमांड आ जाते हैं, ये जो एक्सटेंशन लाइंस हैं, ये ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पे दिया है ना, ये ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से मैं अगर इसको 2 mm कर दूं और एंटर कर दूं और ओके सेट करेंट क्लोज, तो अगर आप यहाँ से जो ऑफसेट होगा, जो ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से इसके स्टार्ट होने की जो डायमेंशनिंग होगी वो 2 mm होगी, ठीक है। तो ये सब डायमेंशन स्टाइल में आता है, जो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप देख रहे होंगे, आपको पता पड़ रहा होगा क्या होता है एक्सटेंशन लाइन, क्या है डायमेंशन लाइन, कैसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन और ऑफसेट से ओरिजिन लाइन कितना डिस्टेंस पर है, ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन अगर आप फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वो ऐसे ही ऊपर की तरफ फिक्स आ जाएगा। उसकी लेंथ अगर आप 5 mm देना चाहते हैं तो 5 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, सेट करंट ओके। कुछ इस तरीके से 5 mm पे फिक्स होके आधा आधा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 mm मैंने दिया था आपको, यहाँ से अगर यहाँ चेक करेंगे तो 5 mm इधर आएगा और वापस से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे भी 5 mm आएगा, यहाँ से यहाँ पे। ये सही से क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। 4.99 अप्रॉक्स 5 mm है, सही से क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लग गया कि ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर 5-5 mm जो है हमने फिक्स कर दिया, तो 5 mm डायमेंशन ऊपर नीचे फिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये फिक्स लाइन था, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक लाइन का जो था डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं सिंबल्स एंड एरोज पर। सिंबल एंड एरोज, सबसे पहले जो एरो का हेड है वो समझते हैं क्या है। मैं थोड़ा सा आपको एरो का हेड दिखाता हूँ क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एरो देखेंगे, एरो इसको बोलते हैं फील्ड एरो, ठीक है। इस एरो का जो टाइप है वो चेंज होता है, कैसे? आपने भी अगर इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा किया है तो आपको ड्राइंग्स में पढ़ाया जाता है एरो कितने टाइप से हम बना सकते हैं। वो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला एरो, दूसरा एरो, पहला एरो इधर हो जाएगा, दूसरा एरो इधर हो जाएगा। दोनों तरफ के एरो का जो टाइप है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इतने टाइप के आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी क्लोज्ड फिल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्लोज्ड फील्ड में ये पूरा फिल रहता है, ओपन कर देंगे, क्लोज ब्लैंक कर देते हैं तो अभी फिल्ड था, ठीक है। तो ये अभी ब्लैंक हो जाएगा अंदर, आप यहाँ पे देखेंगे एरो ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही और भी डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, मैं आपको 2-3 करके दिखा देता हूँ। क्लोज ब्लैंक है और ये क्लोज्ड है, बीच में भी लाइन आ जाएगी, डॉट करके दिखा देता हूँ आपको, सेट करेंट ओके, ये डॉट आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब डायमेंशन स्टाइल में आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना भी अच्छा ड्राइंग बना लीजिए बट उसकी जो डिटेलिंग है ना, डायमेंशनिंग अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे तरीके का दिया हुआ है, आपको जिस टाइप का भी चाहिए होगा आप बना सकते हैं। एरो का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी 3.5 का है, मैं 5 mm कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करके ओके करके सेट करें क्लोज। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 5 mm हो जाएगी, ठीक है। ये एरो का साइज़ है, ओके। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे। अब एरो का साइज़ हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो सेंटर मार्क है, सेंटर मार्क जैसे सर्कल के अंदर जो मार्क आता है ना, इसकी लेंथ में अगर 5 mm कर दूँ तो देखिए यहाँ पे सेंटर मार्क 5 mm बहुत बड़ा हो गया। मैं इसको क्लोज करके आपको सर्कल का सेंटर दिखाता हूँ, ये देखिए ये सर्कल का सेंटर कितना बड़ा हो गया, ठीक है। इसको आप मेज़र करने जाओगे तो बोथ साइड ये 5-5 mm मिला के 10 mm का आपको सेंटर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर मार्क।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेंटर मार्क हो गया। एंड डायमेंशन ब्रेक वो मैं बताऊंगा। डायमेंशन ब्रेक अभी मैंने इसमें यूज़ नहीं करा है आपसे। जॉग्ड और डायमेंशन ब्रेक का यूज़ करके मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। वैसे ही जॉग का एंगल यहाँ से कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जॉग का मैं जो बना रखा हूँ, एक स्पेशल ड्राइंग बना के जॉग के बारे में आपको बताऊंगा, तब ये यूज़ करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टेक्स्ट पर। तो टेक्स्ट तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे 200 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये टेक्स्ट है। इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस एरिया पे अगर आप चाहेंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट बना है, ठीक है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बहुत सारा दिया हुआ है, आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से। अभी के लिए मैं चलो कोई भी एक ले लेता हूँ। यहाँ से इसका हाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है, स्केल फैक्टर विड्थ चेंज कर सकते हो। अप्लाई करके सेट करेंट करके क्लोज कर दो, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको कलर चेंज करना है। लेट सपोज रेड लेना है या सियान या ग्रीन लेना है, मैं सियान कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कलर सियान कलर का हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट की हाइट 4 mm है, मैं इसको 5 mm कर देता हूँ। जो भी चेंज करेंगे आपको इस प्रीव्यू विंडो में दिखता रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिल कलर है, जैसे डायमेंशन है, उसको अगर आपको फिल करना है, येलो कलर कर दिया मैंने तो ऐसे फिल हो गया। ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं ये कमांड, लेकिन जिसको यूज़ करना है वो करेगा। मैं अभी इसको नन कर देता हूँ, या फिल करके दिखा देता हूँ आपको। मैजेंटा करके फिल हो गया एंड ओके सेट करेंट क्लोज। यहाँ आप देखेंगे ये इसका कलर सियान कलर हो गया टेक्स्ट का, और ये फिल हो गया। मैजेंटा कलर में मैंने फिल किया था तो ये फिल हो चुका है। अभी वापस से आते हैं, मॉडिफाई, इसको मैं नन कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। कलर मैं रेड कर देता हूँ, और टेक्स्ट हाइट 5 mm किया था, तो थोड़ी सी अगर आप देखेंगे ध्यान से हाइट बढ़ चुकी है। अब जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वो कैसी चाहिए, तो जो वर्टिकल है, वर्टिकल सेंटर्ड, वर्टिकल और हॉरिजेंटल में फ़र्क क्या है मैं वो बता देता हूँ पहले आपको। ये वर्टिकल डायमेंशन है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है। तो अभी ये सेंटर्ड है, डायमेंशन लाइन के सेंटर में आ रहा है, उसके अंदर ही आ रहा है। इसको अगर चेंज करना आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसी के लिए ये कमांड है। यहाँ जैसे सेंटर्ड है, अगर आप अबब करना चाहें अबब आ जाएगा। यहाँ से ओके करिए और ये देख सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल जो डायमेंशन है ये इसके अबब आ गया, ठीक है। वैसे ही सेंटर्ड है, अबब है, और भी ऑप्शंस हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अबब हो गया, आउटसाइड हो गया, ठीक है। तो आउटसाइड क्लोज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल था, ये आउटसाइड आ गया, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको। अब बिलो कर दोगे तो वो डायमेंशन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। एट एक्सटेंशन लाइन 1 कर दोगे तो बाहर निकल जाएगा इधर, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन 2 की तरफ कर दोगे तो इधर चला जाएगा टेक्स्ट। ऐसे ही ओवर एक्सटेंशन लाइन 1 बाहर इधर की साइड आ जाएगा। मैं दिखाई देता हूँ ओवर एक्सटेंशन लाइन 1, ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन यहाँ है, लेकिन वो एक्सटेंशन लाइन 1 के अबव चला गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ गया। तो इन सब तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो डायमेंशनिंग। वैसे ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सेंटर्ड ही। तो मैं वापस से इसको सेंटर्ड करके छोड़ देता हूँ, बट ऑप्शंस हैं आपके पास बहुत सारे। चीज़ और देखिए यहाँ पे, जब ये डायमेंशन है, ये जैसे मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे इसकी एक डायमेंशनिंग करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे, ये जो डायमेंशन है ये तो टेपर है, बट जो ये डायमेंशन का टेक्स्ट है ये हॉरिजेंटल है बिल्कुल। तो क्या आप चाहते हो इसी टेपर लाइन के पैरेलल वो भी डायमेंशन होनी चाहिए टेक्स्ट की, तो डी एंटर। इस चीज़ को करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ से अलाइन विद डायमेंशन लाइन। ये अगर आप कर दोगे
तो वो डायमेंशन लाइन के अलाइन हो जाए। देखिए डायमेंशन लाइन के अलाइन हो गया। अभी तक हॉरिजेंटल था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हॉरिजेंटल था, लेकिन ये डायमेंशन लाइन के अलाइन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ये आईएसओ स्टैंडर्ड भी है ऐसे वैसे। ठीक है, अगर आप आईएसओ स्टैंडर्ड भी ट्राई करके देखेंगे यहाँ से, तो आपको ये दिखेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही ड्राइंग बनाते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर को ड्राइंग देनी रहती है, तो वो ज़्यादा पेज इधर उधर पलटना नहीं चाहता है। वो फ्रंट व्यू उसको देखने ही सारे डायमेंशन उसको हॉरिजॉन्टली शो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं वापस से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं फिट्स पे। ठीक है, फिट क्या है, यहाँ पे यार एरो पे फिट, टेक्स्ट पे फिट, बोथ एरो एंड टेक्स्ट, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा बेस्ट फिट होगा ना, ऑटो कैड अपने हिसाब से कर देगा। आपको इधर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट पे क्लिक करके रख देना है। जहाँ भी छोटे से छोटे डायमेंशन पे भी जहाँ एरो बेस्ट फिट बैठेगा, वो अपने हिसाब से वो टाइप चेंज कर देगा डायमेंशन शो करने का। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है बिसाइड द डायमेंशन लाइन रहने दीजिए। बाकी अगर आप ओवर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, लीडर के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, लीडर के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे एनोटेटिव जो दिया हुआ है, इसमें ओवरऑल स्केल फैक्टर आपको 1 रखना है। इसमें अगर आप छेड़खानी एक बार कर देंगे और बाद में अगर भूल गए तो सारी ड्राइंग स्केल ख़राब हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं कर क्या रखा है मैंने। ठीक है, टेक्स्ट प्लेसमेंट मैनुअली, ये जो प्लेस टेक्स्ट है ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे सेट करेंट एंड क्लोज, तो ये जो टेक्स्ट है ना, मैनुअली आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये इसके लिए वो चीज़ ऑन कर रखा है बस। ओके, ये एक वो है कुछ तो आप अगर ऊपर लेना चाहो ऊपर रख सकते हो ऐसे। तो मैनुअली आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या है। ये फिट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइमरी यूनिट्स। इसमें जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं सिंपली क्या है, एमएम में यूज़ कर रहे हैं, और हम लेके चलते हैं एमएम में यूज़ करने के लिए डेसिमल। ठीक है, आपको साइंटिफिक यूज़ करना है, साइंटिफिक आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ अगर प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे साइंटिफिक आ गया। ठीक है, ये तो आपको साइंटिफिक यूज़ करना है, साइंटिफिक यूज़ करिए। इंजीनियरिंग यूज़ करना है तो आपको फिट और इंचेस में दिखाने लगेगा यूनिट, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, आर्किटेक्चरल है। आर्किटेक्चरल में आपको सूत में दिखाने लगता है, वो आधा इंच को 1/2 और 1/4 1/8 ये आपको सूत में दिखाने लगता है। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल है ना, इसमें भी आपको बटे में ही दिखाएगा जो यूनिट्स है ये सारे। एंड नेक्स्ट क्या है, विंडो डेस्कटॉप का जो यूनिट होगा, तो विंडो डेस्कटॉप तो वैसे भी हमने एमएम में ले रखा है, तो ये वापस एमएम में आ जाएगा। तो अभी हम इसको डेसिमल पे कर देते हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि जैसे 28.2548 है, तो कितने यूनिट तक जाना है, तो इसको आप जनरली अगर 0.002 ही यूनिट रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्केल की ड्राइंग बनाते हैं तो इसको बस ज़ीरो करके रख देते हैं। उनको पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब ये कि उनका पास 1 mm का टोलरेंस है, इस वजह से वो 0 पॉइंट रख के चलते हैं। बट एमएम में चलोगे दोस्तों तो आपको तो पॉइंट के बाद जो 2 यूनिट्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। 0.05 0.01 ये सब भी वर्नियर से हम मेज़र करते हैं मशीनिंग वगैरह में, तो आपको 0.00 में ही लेके चलना है। अच्छा, राउंड फिगर का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे राउंड फिगर अगर मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया, सेट करेंट क्लोज, तो अब अगर आप डायमेंशन देखोगे, यहाँ पे कितना डायमेंशन था, 88 पॉइंट या 80 समथिंग था। पहले चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, मॉडिफाई, इसको राउंड फिगर में 0 कर देता हूँ। ये है 85.88। ठीक, तो अब मैं आपको एक वैल्यू बताता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन लिया 25.5, ठीक है, पहली लाइन, इसकी मैं डायमेंशनिंग भी कर देता हूँ। ये हो गया 25.5 का। ठीक है, एक लाइन और लेते हैं, 25 हो गया, एक लेते हैं 27,
नहीं, 25 और 27.5, ठीक है, ये हो गया 25.5 और 27.5। एक लाइन और लेते हैं। अब मैं किस लिए ले रहा हूँ वो अभी मैं आपको बताता हूँ। 28 mm का ये मैंने 3 लाइनें ले ली, ठीक है। अब मैं गया डायमेंशन में और मैंने डायमेंशन में राउंड ऑफ लगा दिया 5 mm का। यहाँ से जो राउंड ऑफ है 5 mm, राउंड ऑफ का मतलब ये है 5 mm कर दिया मैंने, ओके कर दिया। और ध्यान दीजिएगा 25.5, 27.5 और 28, सेट करेंट एंड क्लोज, सारी डायमेंशन चेंज हो गई, ठीक है। रीज़न यहाँ पे 25.5 था, मतलब 5 का डायमेंशन है। अगर जैसे ही आप 2.5 को क्रॉस करोगे, आपने 5 का राउंड ऑफ लिया है ना, तो जैसे ही आप 2.5 mm के नीचे हो, जैसे 27.5 से अगर नीचे हो, तो वो 5 mm डाउन कर देगा आपको। जो उसके 5 के राउंड ऑफ में डायमेंशन आएगा वो 25 था, वो यहाँ कर दिया। 27.5 लिया था मैंने, वो 2.5 को क्रॉस करने ही वाला है, इस वजह से इसने उसको उसके ऊपर का 5 mm पे चला गया, तो 25 से फिर 30 पे गया। 28.5 था, उसको भी इसने 30 पे ले लिया। अब एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं 26 mm, ठीक है, 26 एंटर कर दिया मैंने। अब आप इसको मीज़र करने जाओगे तो ये आपको 25 ही शो करेगा, देखो, ठीक है। फिर आ जाते हैं 27.4 लेके देखते हैं, 27.4 एंटर। अब ये 27.5 मतलब 2.5 से कम हो गया, तो ये 25 दिखाने लगा, ठीक है। जबकि 27.5 ये डायमेंशन था, तो इसने 30 कर दिया। इट मीन्स कि जितना आप राउंड ऑफ लोगे उसके आधे से अगर कम है तो उससे पहले वाली यूनिट पे 5 से जो कॉमन होगा वो ले लेगा, और 2.5 से आधे से अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर वाले यूनिट पे चला जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और ये 5 के ही राउंड ऑफ में जाएगा, जो संख्या 5 से डिवाइड होगी उसी यूनिट को ये ले लेगा। अच्छा, एक और करके देखते हैं, मॉडिफाई राउंड ऑफ हम कर देते हैं 2 mm का, ठीक है। अब मैं ये सारे डायमेंशंस चेक करो, तो ये 25.5 को इसने 26 ले लिया, क्योंकि 0.5 हो गया 1 mm का आधा, इसलिए अगली यूनिट ले लिया इसने, ठीक है। अब आते हैं 28 पे, यहाँ 27.5 था इसलिए इसने अगली यूनिट ले लिया। यहाँ पे भी शायद 28.5 था या 4 था, इसलिए इसने पिछला यूनिट ले लिया। तो 2 से विभाजित होने वाले सारी संख्याओं को इसने ले लिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये राउंड ऑफ समझ में आ गया हो। अब हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। राउंड ऑफ भी आप चेक कर लें, जब भी आप कोई डायमेंशन बना रहे हैं और आपकी यूनिट प्रिंट आउट में नहीं आ रही है सही, राउंड ऑफ तो आप ज़रूर चेक कर लें। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, जैसे ये 28 है ना, तो प्रीफिक्स मतलब अगर आप जीरो मान लो यहाँ जीरो लिखना चाहते हो तो ऐसे ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। और सफिक्स में क्या होगा, वो 0.22 के पीछे यहाँ सफिक्स आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको फ्रंट पे लिखना है ई, ठीक है, प्रीफिक्स में, और सफिक्स में लिखना है जी। एंटर कर देते हैं, सेट करेंट एंड ओके। अब आप देखोगे E200 पॉइंट जी आ गया, ठीक है। तो ये जहाँ आपको कुछ लिखना होता है डायमेंशन की वैल्यू के साथ बिना एडिट किए, तो आप यहाँ से वो यूज़ कर सकते हो, बट ये चीज़ कॉमन हो जाती है सभी डायमेंशंस के लिए, ठीक है। ये हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं, मेज़रमेंट स्केल आप 1 रहने दीजिएगा। अगर आपको इंचेस में करना है तो आप 25.4 का स्केल डाल के कर सकते हो, ठीक है। अब डेसिमल डिग्रीज़ हैं, जैसे मेरा अभी यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे जो 90 लिखा हुआ है, अगर 90.5 भी होता ना तब भी यहाँ पे 90 ही होता, क्योंकि इसका प्रिसीजन 0.00 है ही नहीं। ये एक फॉल्ट है, इसको ठीक करना चाहिए। यहाँ से 0.00 ऑन कर दीजिए, तो जैसे डायमेंशनिंग में 60.00 है, वैसे यहाँ 90.00। अल्टरनेट यूनिट क्या है? अल्टरनेट यूनिट के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट ऑन करना पड़ेगा। अब क्या है, यहाँ से आप अपने हिसाब से डेसिमल जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टरनेट यूनिट में आप इंजीनियरिंग यूनिट डाल सकते हो, उसका स्केल फैक्टर यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है।
और फ्रैक्शनल डाल सकते हो, मतलब जो भी आपको यूज़ करना है आप अल्टरनेट यूनिट में जैसे इंजीनियरिंग डाल देंगे। अभी स्केल फैक्टर मैंने 1 लिया हुआ है, सेट करंट करके देखिए तो ब्रैकेट में एक और यूनिट आपको दिखने लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं अल्टरनेट यूनिट, जहाँ आपको कोई कहता है कि मुझे एमएम और इंचेस दोनों में चाहिए, तो आप सिंपल जाओ यहाँ से डेसिमल में, अल्टरनेट यूनिट में आप क्या करो, आप सिंपल यहाँ से मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, CAL कैलकुलेटर, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, 1 इंच में 25.4 mm होता है, तो 1/25.4, ये आ गया आपका 0.0333, जो भी आया इसको आप कर लो कॉपी और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दो और ओके कर दो, सेट करेंट एंड क्लोज। अब आपको ये इंचेस में दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि यार विनय आप एक काम करो ना, एमएम है ड्राइंग में, इंचेस भी ब्रैकेट में लिख दो, तो आप अल्टरनेट यूनिट में जाओ, 1/25.4, सिंपल क्या करेगा वो आपकी इस वैल्यू को 25.4 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो ब्रैकेट में लिख देगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छा समझ में आया है ना। अल्टरनेट यूनिट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के दे दो, बोल दो भाई जो ब्रैकेट में है वो इंचेस है। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसमें राउंड ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया है, इसमें भी प्रीफिक्स सफिक्स दिया हुआ है, तो ये वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं आता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ही यूज़ आता है। नेक्स्ट है टोलरेंसेस। टोलरेंसेस अगर आपने ड्राइंग्स में पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले है सिमेट्रिकल टोलरेंस। सिमेट्रिकल क्या होता है कि आपको प्रिसीजन ले लिया आपने, सिमेट्रिकल में एक वैल्यू आपने डाल दी, मान लो 0.5 mm और एंटर कर दिया, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब सभी डायमेंशंस पे प्लस और माइनस 0.5 mm आ गया। ये है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जितना प्लस में दे रहे हो टॉलरेंस उतना ही आप माइनस में टॉलरेंस दे रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी डायमेंशंस पे ये सिमेट्रिकल टॉलरेंस अप्लाई हो जाएगा। दूसरा करके देखते हैं, सिमेट्रिकल हो गया। डेविएशन, डेविएशन में क्या है भाई, प्लस में अलग वैल्यू आएगी, मान लो प्लस में अपर वाले में 0.5 आप प्लस में देना चाहते हो, लोअर वाले में आप मान लो 0.2 ही देना चाहते हो। ठीक है, एंटर कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे। ठीक है, सभी डायमेंशंस में इसने शो कर दिया कि प्लस में 0.5 जाना है, माइनस में 0.2 ही जाना है। ठीक है, तो ये हो गया डेविएशन। सिमेट्रिकल था तो प्लस माइनस दोनों 0.5 था, डेविएशन में प्लस में 5 माइनस 2, अलग अलग अगर करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। लिमिट सेट कर सकते हैं हम। ठीक है, लिमिट जैसे जो डायमेंशन है उसमें 0.5 ऊपर और 0.2 नीचे। अब इसमें आपको प्लस माइनस करने की ज़रूरत है ही नहीं, दोनों डायमेंशंस की लिमिट ऐसे आ जाएगी। ये डायमेंशंस 200.5 से लेके 199.8 तक के बीच में अगर ये डायमेंशन होगा तो ड्राइंग आपकी ओके है, पार्ट आपका ओके है। इस प्रकार हम लिमिट का यूज़ करते हैं। एक बेसिक है, बेसिक में क्या है, जो आपकी डायमेंशंस पड़ी हुई है उसको आपने क्या किया है, ऐसे मार्क कर दिया है सर्कल में, रेक्टेंगल में बांध दिया आपने। इसका मतलब ये है कि बेसिक है भैया, ना कम करो ना ज़्यादा करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर देखेंगे बात करके क्या करना है। तो इस प्रकार से हम टॉलरेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का जो पूरा कमांड है वो मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। कोई पार्ट आपसे समझ में नहीं आया हो या कुछ मुझसे मिस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं कॉल पे लेके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये था डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का पूरा पूरा कमांड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और जल्द ही हम ऑटो कैड के प्रैक्टिस वीडियोज शेयर करना स्टार्ट करेंगे और 2 या 3 दिन के गैप पे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। होपफुली 2 दिन के गैप पे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। करीब करीब 100 प्रैक्टिस सेट वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगा ऑटो कैड 2D का। देन 3D स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 3D का भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। देन हम सॉलिड वर्क्स 3D डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे,
उसमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना शेयर कर सकते हैं। ये कोर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल भी, अगले 2 साल तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा ये कोर्स, चाहे ऑटोकैड हो या सॉलिडवर्क्स हो। तो आप लोग पूरा एन्जॉय करके सीखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई मॉडल आपके दिमाग में हो, नेट पे मिल गया, किसी ने बनाने के लिए भेज दीजिए मेरे पास, वो मैं आपको ट्रेनिंग देकर ही बताऊँगा कि कैसे उस मॉडल को बनाना है। फ़िलहाल जो भी प्रैक्टिस वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, उनके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।